बढ़िया ये दर्शनिया देहुना। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना के बाद आज बारी है पहले अर्घ की। छठ के महाप्रसाद के साथ डाला तैयार है और अब कुछ ही वक्त में लोग उसे अपने सिर पर उठाकर नदी, तालाब और घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आज पहले दिन नदियों और तालाबों में स्नान कर व्रती अस्त होते भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। साथ ही अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के साथ समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना करेंगे। आज संध्या अर्घ के बाद कल सुबह में उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ 4 दिवसीय महाअनुष्ठान का समापन हो जाएगा। और राजधानी रांची में छठ घाट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छठ व्रतियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति के सदस्य पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। तालाब में जलस्तर को ध्यान में रखते हुए लाल रिबन का घेरा बनाया गया है। जिला प्रशासन के अलावा छठ पूजा समिति के वॉलेंटियर्स घाट पहुंचने वाले व्रतधारियों और उनके परिजनों के लिए तैनात रहेंगे। रांची बटन तालाब का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में छठ पूजा को लेकर घाट तैयार हो चुके हैं। इस वक्त हम बटन तालाब के पास हैं और ये घाट का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो घाट की बात करें, पानी की बात करें, आने जाने वाले रास्ते की बात करें, पूरी तरह से सफाई का अभियान जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था वो अब अंतिम मुकाम तक पहुंच गया है। सामने जो आप देख रहे हैं पानी में ये खतरे का निशान, ये संकेत इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको जो भी व्रतधारी हैं या उनके घर से जो लोग आएंगे उस लाल घेरे से बाहर यानी कि अंदर की ओर ही आपको रहना है, उसके पार नहीं जाना है। जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी है। तैयारी पूरी हो गई है या अभी और क्या क्या करना है? देखिए, तैयारी में अभी हम लोग का युद्ध स्तर पे 90% काम हो चुका है। बस 10% बचा हुआ, जो कुछ इधर उधर के जो है बस वही कार्य बचे हुए। साफ सफाई पूरी कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ी थोड़ी जो फाइनल फिनिशिंग टच, फिनिशिंग टच देना है। अच्छा ये बताइए चाचा जी, इस बार तो पानी बहुत ज़्यादा है, जलस्तर बढ़ा हुआ है हर जगह का। सुरक्षा के लिहाज से आपके कितने वॉलंटियर्स होंगे? प्रशासन के लोगों से आपने क्या कुछ मांगा? हमारा प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिलता है और वॉलंटियर हमारे 30-40 हैं जो तालाब के किनारे किनारे रहते हैं और सुरक्षा के लिए व्यवस्था में तैनात रहते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अपने वॉलंटियर्स तो रहेंगे ही, जिला प्रशासन के लोग रहेंगे, पुलिस के जवान रहेंगे और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, क्योंकि जो जल स्तर है लगातार, अगर राजधानी रांची के अलग अलग तालाब की बात करें, नदी की बात करें, डैम की बात करें, जल स्तर पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप एक डेग अगर आप और नीचे सीढ़ी नीचे की ओर जाते हैं तो आप कमर से ज़्यादा पानी में चले जाएंगे। इसलिए इस सावधानी को बरतना होगा। जो घेरा बनाया गया है, जो लाल रिबन लगाया गया है, उसके अंदर ही आपको रहना है और छठी मैया को यहीं से भगवान भास्कर को अर्घ देना है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो अब से थोड़ी ही देर में छठ घाटों पर व्रती और श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अस्ताचलगामी सूर्य को आज पहला अर्घ दिया जाएगा और अब से कुछ ही वक्त बाद छठ व्रती घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले कैसी है रांची के छठ घाटों की तैयारी, इसे जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के शालीमार घाट, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। अविनाश, इस वक्त किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? कुछ ही वक्त बाद अब छठ घाटों पर छठ व्रतियों का जमावड़ा लगा हुआ होगा। किस तरीके की तैयारियां, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम और स्वच्छता का कितना ध्यान रखा गया है इस वक्त? तो तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर हम राजधानी रांची के 50 से ज़्यादा अगर घाटों की बात करें जहां छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे, तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये अगर हम छठ पूजा की बात करें तो स्वच्छता और शुद्धता की ही बात होती है। आपने सही और इशारा भी किया
ये जो तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम राजधानी रांची के अंदर ग्रामीण इलाके की ये तस्वीर हम कह सकते हैं कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं छोटे छोटे तालाब, ये शालीमार घाट का अगर आप आए धुरवा का ये इलाका है, तो ये लुक आपको ग्रामीण इलाके में जिस तरह से देखने को मिलता है, ये शहर के अंदर ये लुक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। जो घाट बनाए गए हैं, मिट्टी के ये घाट, मिट्टी के जो तालाब में स्टेप बाय स्टेप अगर हम कहें, वो आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले उसे साफ करना, घास को साफ करना, फिर मिट्टी को इस योग्य बनाना कि जो छठ व्रती हैं उन्हें नीचे उतरने में कोई असुविधा ना हो। उसके बाद गोबर से जो हम पवित्रता की बात करते हैं उसे नीपना, उसे साफ करना। और ये पूरे अगर छोटे छोटे जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तालाब हैं इस परिसर के अंदर में, जहाँ हजारों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पहुँचकर छठी मैया की पूजा करते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। तो ये जो तस्वीर है, उसी तस्वीर का आप पहले की आपको कुछ घंटे के बाद, जैसा कि 1 घंटे के बाद अगर हम कहें तो यहाँ लोग पहुँचने शुरू हो जाएंगे, उसकी बात की उसके पहले की ये तस्वीर है। लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो समिति है, जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इस बार कहीं से भी किसी भी घाट पर किसी तरह की कोई दुर्घटना न घटे। इसके लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम की बात करें, बहुत जगह पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। अगर हम लाल रिबन के घेरे की बात करें तो लाल रिबन का घेरा लगाया गया है। बांस के बल्लों के उपयोग की बात करें तो बहुत सारे घाट में आपको बांस के बल्ले का उपयोग किया गया है ताकि जो व्रती हैं वो उससे अंदर की ओर ना जा सकें। तो तैयारी पूरी है। और ये जो केले के जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इससे मनोरम दृश्य के बीच ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। और सुबह भी जो तैयारियां जो इस वक्त आपको देखने को मिल रही है, यही तैयारी आपको सुबह के वक्त भी देखने को मिलेगी। राजधानी रांची के अलग अलग छठ घाटों में पूरी तरह से जो छठ घाट जो समिति है, जिला प्रशासन है, नगर निगम है, वो तैयारी कर चुकी है। बस इंतजार है तो उन छठ व्रतियों का, उनके परिवार के लोगों के आने का, जो इस घाट की तो शोभा बढ़ाएंगे ही, साथ साथ छठी मैया की पूजा भी करेंगे। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। जब व्रती पहुंचेंगे तो आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। रांची में छठ घाट पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं घाट पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर हटिया डैम की बांस से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इसके साथ ही एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। महापर्व छठ को लेकर हर तरफ उत्साह और भक्ति का माहौल है, तो वहीं पर कहा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर ली गई। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये धुरवा डैम का नज़ारा है। इस वर्ष जो है मॉनसून के कारण भारी बारिश हुई है, जिस वजह से जल स्तर जो है वो हटिया डैम का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए इस बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं या छठ व्रती हैं, वो सुरक्षित हो सके। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। सर, किस तरह की व्यवस्था जो है इस बार की गई है, क्योंकि कहा जाए तो पहली बार हम लोगों की भी संज्ञान में जो बातें हैं उसकी पहली बार इस तरह की बैरिकेटिंग की गई है। क्यों की गई इस तरह की बैरिकेटिंग और कितना फ़ायदा इससे मिलेगा? सर, हम बताना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन के तरफ से जो हम लोग को रिक्वेजिशन मिला था, उसके उपरांत हमारे जो भी हायर हेडक्वार्टर से अधिकारी आए, तो जो सर्वे किए, जहाँ जहाँ सेंसिटिव पॉइंट देखा गया, तो हम लोग ने भी पॉइंट उठाया, जिला प्रशासन ने भी देखा। तो यहाँ सेंसिटिव को देखते हुए लोगों को ऐसी कोई दुर्घटना न हो जिससे कि बैरिकेटिंग से आगे बढ़े अथवा दुर्घटना घटित हो जाए। एक रांची में किन किन जगहों पर कहा जाए तो एनडीआरएफ की टीम तैनात है और कितनी जो टीम है आपकी, अगर हटिया डैम की भी बात की जाए तो यहाँ पर कितने लोग हैं एक टीम? रांची में, पूरे रांची में काके डैम, धुरवा डैम, बड़ा तालाब और चड्डी घाट में हमारे एनडीआरएफ की टीम डिप्लाई है। हर जगह एक एक टीम डिप्लाई है। देख सकते हैं इस वर्ष जो छठ का नज़ारा है वो काफ़ी मनोरम नज़र आएगा, क्योंकि घाट के आसपास पानी का भी दृश्य जो है बड़ा शानदार है। बैरिकेटिंग भी की गई है सुरक्षा के लिहाज से। तो वहीं पर महत्वपूर्ण स्पॉट्स जो भी हैं वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है ताकि अगर कोई हादसा हो भी जाए
तो जान माल की क्षति ना हो, इस तरह की मुकम्मल व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो रांची के इन मनोरम दृश्यों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो भरपूर की गई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सूर्य उपासना और लोक आस्था के प्रतीक पर्व छठ की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, लेकिन यहां सियार भूखी नदी के प्रदूषित होने की वजह से लोग अपने घरों में ही बाथ टब में अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान कोविड संक्रमण से बचने की भी पूरी तैयारी है। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ऐसे में क्या है व्यवस्था आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन को लेकर सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया है। ऐसे में कुछ लोग अपने घरों में ही छठ को लेकर तैयारी कर रहे हैं और इस तरह का बाथिंग टब में सूर्य को अर्घ देने का काम किया जाएगा। आपको अभी बात कराते हैं, एक छठ व्रती के घर में है मौजूद अभी, और बात कराते हैं कि ऐसे आइडिया कहाँ से आया, इसका कारण क्या है। ये कोविड-19 को हम लोग देखते हुए इसकी व्यवस्था किया है। पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे गड्ढा खोदकर घर में ही कोविड-19 के और सरकारी जो मापक दंड था उसको मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था किया। इस साल भी कोविड-19 का गाइडलाइन को मानते हुए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था किया है। एक तो कारण कोविड-19 भी है और हमारे कॉलोनी के बगल में जो सिरभोकी नदी है काफ़ी प्रदूषित है, जो वर्त करने लायक नहीं है। उसमें नाली का चैम्बर और चैम्बर का पानी बहता है जो वर्त करने लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध और साफ़ सुथरा रखने का वर्त है। तो आपने सुना अभी, चूँकि छठ पर्व शुद्धता का प्रतीक है, ऐसे में सियार भूखी नदी चूँकि प्रदूषित हो गया है। दूसरा कारण कोविड-19 है। इस बाथिंग टब को इन्होंने 5,000 रुपये में खरीदा है। बीते साल भी यहीं पर इन्होंने छठ की सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया था। आज भी यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल उगते सूर्य को अर्घ देने का काम किया जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और छठ महापर्व में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसे लेकर सूप में रखे गए अर्घ में फल के साथ ठेकुआ भी शामिल किया जाता है। इसे बनाने के भी नियम बेहद खास होते हैं। अर्घ के ठेकुए को चूल्हे पर आम की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है। वहीं इसमें पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जाता है। रांची में भी छठ व्रतियों ने अर्घ के लिए ठेकुआ बनाया है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस अर्घ में तमाम जो चीज़ें हैं उसमें फल तथा कलसुप के सामान इत्यादि तो मौजूद रहते ही हैं, वहीं ठेकुआ को लेकर भी विशेष रूप से मान्यता है और उसे भी इस अर्घ के दौरान चढ़ाया जाता है और उसे बनाने को लेकर तमाम जो पवित्रता है उसका ख्याल रखा जाता है। और इस दरमियान देख सकते हैं कि चूल्हे पर जो आम की लकड़ी है उसी के द्वारा इस जो अर्घ का ठेकुआ है उसे बनाया जाता है और काफ़ी विधि पूर्वक पवित्रता के साथ इस ठेकुए को बनाया जाता है और शुद्धता का भी ख्याल रखा जाता है। तो देख सकते हैं कि जो ठेकुआ है उसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ पड़ना है और कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही इस जो महापर्व का समापन हो जाता है। लेकिन आज जो खास है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठेकुआ इसे बनाने को लेकर तमाम तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। ठेकुआ जो बनाया जाता है और किन चीज़ों का ख्याल सबसे ज़रूरी है? चूल्हा भी है, आम की लकड़ी है। हाँ, चूल्हा भी है, आम के लकड़ी भी है, कलसुप है, नारियल है। हम लोग का बहुत महान पर्व यही बहुत हम लोग के बरती है। सभी बाल बच्चा के लिए काया में सुख लिए सब यही व्रत हम लोग करते हैं। छठ व्रत हम लोग के बहुत महान है। हम लोग 4 बजे से ठेकुआ बनाने का काम स्टार्ट किए हैं और ये प्योर शुद्ध घी में बनता है ठेकुआ और हम लोग इसको सूर्य भगवान को इसी से सुबह शाम अर्घ देते हैं। और ये बहुत ही कठिन और महान पर्व है जिसको हम पूरे फैमिली बड़ी श्रद्धा से अच्छे से शुद्धता के साथ हम लोग इस व्रत को करते हैं। छठी माई के घाटिया चढ़लो ना जा
घटिया चढ़ लो ना लेहू ना विशाल बाबू कुदरिया घटिया दाना बना। कुछ इस तरह से महापर्व छठ में उत्साह जो है और श्रद्धा भाव है हर तरफ देखने को मिल रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जोड़े जोड़े सुपावा जोड़े जोड़े सुपावा तोरे चढ़ैबो ना छठी मैया तोरे चढ़ैबो ना मैया खोला लगे कबड़िया के दर्शनिया देहु ना। और चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। रेल मंत्रालय ने झारखंड और लोहरदगा को 2 नए ट्रेन का गिफ्ट दिया है। अब चौपन एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट कर लोहरदगा टोरी मार्ग से चलाया जाएगा। रांची चौपन एक्सप्रेस आज से लोहरदगा टोरी मार्ग से होकर रांची के लिए गुजरेगी। वहीं राजधानी एक्सप्रेस कल यानी 11 नवंबर से इस रूट से शुरू होगी। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी है, वहीं मायूसी भी दिख रही है। रांची चौपन एक्सप्रेस का स्टॉपेज लोहरदगा स्टेशन पर दिया गया है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव यहां नहीं दिया गया है। ऐसे में लोगों ने राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव लोहरदगा में देने की मांग की है। लोहरदगा स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ रेलवे मंत्रालय द्वारा पत्र जारी कर सूचना दिया गया है कि चौपन एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट करके लोहरदगा टोरी मार्ग से चलाया जाएगा। और ये सूचना मिलते ही लोहरदगा वासी में थोड़ा सा खुशी का माहौल है, उसके साथ ही थोड़ा सा मायूसी भी है। और मायूसी इस बात पर है क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस जो है जिसका स्टॉपेज लोहरदगा स्टेशन पर नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं लोहरदगा स्टेशन पर लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और यहाँ ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, जिसके बाद भी यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस जैसे बड़े ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं दिया जाना एक काफ़ी गंभीर मामला है, जिसमें कि लोगों पे थोड़ा सा रोष है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर क्या खुशी है और किस तरह से वो मायूस है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग को यहाँ सुविधा नहीं मिल पाता है, चूँकि स्टॉपेज अगर रहे तभी हम लोग को इससे फ़ायदा हो सकता है। स्टॉपेज नहीं तो फ़ायदा नहीं है। अब सवाल यहाँ पर है कि हम लोग को खुश होने से क्या फ़ायदा, हम लोग को प्रसन्न होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। हम जान रहे हैं कि सिर्फ हम लोग बैठ करके देख सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं, चिड़िया जिसे उड़ रही है ना, कौवा है, गिद्दड़ है, कुछ भी देख के एंजॉय ले सकते हैं, बस इतना ही है। और स्टॉपेज अगर रहेगा तो फिर समझिए सबका समाधान हो जाएगा। यही तो हम लोग कहना चाहेंगे। और रिक्वेस्ट मेरा यही है गवर्नमेंट से कि यहाँ स्टॉपेज करा दे ताकि दूर जाने वाले लोगों के लिए सुविधा हो जाए। अब यहाँ से हम चढ़ के जाएंगे रांची, और रांची में तब हम लोग को चौपन एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने का मौका मिलेगा या फिर दूर दराज जाने का मौका मिलेगा। उससे बेटर है कि यहाँ उसका स्टॉपेज हो जाए। यही तो हम कहना चाहेंगे। तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए, जिससे काफ़ी संख्या में लोग इस पर आश्रित रहेंगे और राजधानी का सफ़र कर पाएंगे। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका में 100% वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कोरोना को शिकस्त देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद है पूर्ण वैक्सीनेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के इस मुहिम में स्थानीय लोग भी जमकर सहयोग कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हालांकि देश के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद अब वहां भी टीकाकरण की रफ्तार जोर पकड़ चुकी है। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका को ही देख लीजिए। यहाँ 7 नवंबर से 9 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दुमका में घर घर जाकर लोगों से मिली और उन्हें घर पर ही टीका दिया। कोरोना का टीका ली है, ठीक लगे।
हम घर के पास आए हैं तो दीदी जी के पास हम घर के पास आइए हैं। हमारा कोई घर में खोज के उन्हें आ रहे हैं। हर घर जा जाके कोविड टीकाकरण कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि मतलब फर्स्ट डोज लिए हैं तो कहाँ पे लिए हैं, लिए तो जितना अगर सेकेंड डोज भी बचे हुए हैं तो उनको भी सेकेंड डोज भी दे रहे हैं, फर्स्ट डोज भी दे रहे हैं, डोर टू डोर जाके। अभी चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की थी जहां टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी। दुमका भी उनमें से एक ऐसा ही जिला था जहां जिले में फर्स्ट डोज का प्रतिशत 67.34 पर थम गया था, तो वहीं दूसरी डोज का प्रतिशत महज 26% पर अटका पड़ा था। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण करने निकली तो हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। यहाँ पर एक जगह कहीं जमा करके हम लोग टीम को नहीं रख रहे हैं, वो प्रत्येक घर जाके वो पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग का टीकाकरण हुआ, कितने लोग बाकी हैं, जो बाकी हैं कृपया टीका ले लें, और फिर वहीं पर हमारा VLE रहते हैं, उसको ऑनलाइन हम लोग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश का असर जाहिर तौर पर दुमका में दिख रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दुमका जिला प्रशासन को बधाई भी दी। उम्मीद है दुमका की राह चलकर दूसरे जिले में भी टीकाकरण गति पकड़ेगा और देश जल्द ही संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल की सदस्य यूनियंस अपने दूध उत्पादक किसानों को उनके घर पर ही तमाम तरह के पोषक पशु आहार पहुंचाती हैं। इन्हें ये सुविधा नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति के आधार पर दी जाती है। अमूल की यूनियंस किसानों को सस्ता हरा चारा उगाने की जानकारी भी देती हैं, ताकि दूध उत्पादन की लागत कम हो सके। इसी तरह उन्हें पशुओं को सेहतमंद रखने के बारे में भी समय समय पर जागरूक किया जाता है। इस तरह सदस्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।